78 लाख लोग रिटायर्ड है और इन लोगों को उन्होंने जो पूरी ज़िंदगी पैसे भरे हैं उसका वैल्यूएशन आज की तारीख में आता है 20 लाख रुपए। हर आदमी ने सरकार के पास 20 लाख रुपए तक की राशि मूल्यांकन के हिसाब से जमा है। उसके एवज में वो 20 लाख रुपए कभी वापस नहीं मिलते, बैंक में डालते तो वापस मिलते, 20 लाख रुपए वापस नहीं मिलते और उस पर जो ब्याज 14-15 हज़ार होना चाहिए था वो भी नहीं मिलता। औसतन पेंशन पूरे भारत के इंडस्ट्रियल वर्कर्स को आज है वो है 1171 रुपये। मतलब हमसे 20 लाख रुपए ले लिए और हमें वो 20 लाख वापस नहीं करेंगे और ऊपर से उसका ब्याज भी नहीं देंगे और 1171 रुपये में बूढ़ा बूढ़ी को बोलेंगे तुम जियो। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है और अन्याय के खिलाफ सभी वृद्ध लोग आज खड़े हैं। वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का काम ट्रेड यूनियनों ने करना चाहिए। ट्रेड यूनियनें काम करती है लेकिन कैसे? बीएमएस है वो बीजेपी का काम करती है, इंटक है वो कांग्रेस का काम करती है, सीटू आईटक वो कम्युनिस्टों का काम करते हैं। तो कामगारों का प्योरली काम करने का विश्वास भावना से कोई नहीं करता और जो लोग रिटायर होते हैं वो ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं होते, इसलिए इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं। और इसलिए हमने एक अपना संगठन पूरे देश में बनाया, नेशनल एजुकेशन कमेटी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नाम से। और वो संगठन आज देश के 27 राज्यों में कई केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहा है। और ये संगठन ने अभी ठान लिया है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो इसलिए आज हम लोग पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो इलेक्शन से पहले हम सभाएं कर रहे हैं। हमने सरकार को दिल्ली में जंतर मंतर में जुलाई 31 जुलाई को हमारा आंदोलन हुआ था, तब हमने ये खुले तौर पे कहा है और अभी भी कहता हूँ आपके सामने कि अगर हमारा काम महाराष्ट्र हरियाणा के इलेक्शन से पहले नहीं होता है तो हम सरकार को बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे और इसके परिणाम जो रूलिंग पार्टी है उसको भुगतने पड़ेंगे। जबकि ये मुद्दा कोई एक पार्टी ने बनाया हुआ मुद्दा नहीं है, ये 1971 से हो रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टी आई गई या चल रही है, लेकिन अगर इसका फायदा भी होगा तो रूलिंग पार्टी को होगा और इसका नुकसान भी होगा तो रूलिंग पार्टी को होगा। जो अभी सत्ता में है अगर वो हमारा काम करते हैं तो उनको फायदा होगा और नहीं करते हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान आने वाले इलेक्शन में होगा। मैं आपको हमारा गणित समझा दूं, मैं आपको गणित बताता हूं। महाराष्ट्र में, केवल महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र में EPS 95 के इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रिटायर्ड लोगों की संख्या 13 लाख है। 13 लाख लोग गुना 5, क्योंकि बाल तो वैसे धूप में सफ़ेद तो किए नहीं इन्होंने, उनके भी कई संबंध हो गए, घर के मेंबर होंगे, तो 13 गुना 5 65 लाख लोग मतदार रिटायर्ड लोगों के हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो कार्यरत कर्मचारी हैं महाराष्ट्र में, जो डेली जो महीने अंशदान कर रहे हैं आज की तारीख में, उनकी संख्या 1.5 करोड़ है। तो उनके 5-10%, 15% भी आप पकड़ लो इन्फ्लुएंस हमसे होंगे। तो आज इस संगठन की ताकत जो केवल पेपर पे नहीं ग्राउंड पे है, तो 1 से 1.25 करोड़ लोग शिफ्ट कर देंगे। आपको मैं बता दूं, आपको मालूम होगा, आप पत्रकार है, बहुत इस विषय में बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बीजेपी की फडणवीस सरकार आई थी तो उनको 1 करोड़ 40 लाख वोट थे। अब ये 1.25 करोड़ वोटों का उनको अगर चाहिए सरकार बनानी है तो हमारा काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर हम अपना काम करेंगे। हम चाहे किसी को भी देंगे, लेकिन 10 साल से केंद्र में जो सरकार है उसने हमारा काम नहीं किया, इसलिए अब हम सभी लोग नाराज हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये हम ऐसे अचानक निर्णय नहीं ले रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार बुलाया, उनसे आधा घंटा बैठक की, हमें प्रॉमिस किया कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, आपका काम करूँगा, लेकिन काम नहीं हुआ है।
वित्त मंत्री जी के साथ अभी पिछले 30 अगस्त में नहीं, अगस्त अगस्त 30 अगस्त को हमारी मुलाकात हुई, आधा घंटा चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने उनको बताया कि मैडम आप श्रमयोगी मानधन योजना में 100% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं सरकार, मतलब मैं 100 भरूं, सरकार 100 भरती है। यूपीएस की जो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन्होंने निकाली, उसमें सरकार का योगदान 18.5% है और हमारे पेंशन में सरकार का योगदान प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। 1.16 वो देते हैं, 1.16 वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं। तो हम उनके सौतेले हैं। बाकी पेंशन स्कीमों में वो कंट्रीब्यूट करते हैं या हमारा कंट्रीब्यूशन होने के बाद आप थोड़ा भी नहीं देते, तो इसमें हमारी नाराज़गी है, ये हमने उनको स्पष्ट किया है। आपको ये भी बता दूं कि हमारे पेंशन फंड में, गरीबों का पेंशन फंड है, उसमें आज 10 लाख करोड़ जमा है। 10 लाख करोड़ जो 7.5 करोड़ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें पैसे भरते हैं पेंशन स्कीम में, सिर्फ पेंशन फंड की बात कर रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड की बात नहीं कर रहा। उसमें हर साल 1 लाख करोड़ रुपए जमा होता है और उसका दोनों का मिला के ब्याज तकरीबन 1 लाख करोड़ है और हमें वो पेंशन बांटते 14,000 करोड़। तो ये जो अन्याय है, वो पैसे जमा करके किसके लिए रख रहे हैं ये हमें मालूम नहीं। इसलिए हमने केवल पॉलिटिशियंस से ही बात नहीं की, मतलब प्रधानमंत्री जी से बात की, वित्त मंत्री से की, श्रम मंत्री से इसी बार बात हुई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए। ये 8 साल का संघर्ष है, उसके बाद हम बोल रहे हैं। और सचिव लेवल के सबसे उच्च स्तर पे हमारी बैठक हुई है, कई बैठकें हुई है। श्रम सचिव, वित्त सचिव, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, इससे ऊपर कोई लेवल नहीं होता। वहाँ बात होने के बाद भी हमारा जो मुद्दा है वो सुलझा नहीं है, इसलिए हम लोग नाराज हैं और हम अपनी नाराजगी आपके जरिए जताना चाहते हैं। और फिर हम बूढ़े लोग जरूर हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब तक उंगली चलती है हम जिंदा हैं। हमें मालूम है फिर कहाँ उंगली डालनी है हमारी वोट में। तो ये हमारा कहना है। दूसरी बात ये है, हमारी दूसरी नाराजगी ये है, आज 36 लाख लोग मैडम ऐसे हैं जिनको 1,000 से कम पेंशन है। 1,000 से कम पेंशन जिंदगी भर कॉन्ट्रीब्यूशन करने के बाद 36 लाख। अब इतनी बड़ी संख्या में 500 रुपये, 600, 700 रुपये लोग ले रहे हैं और आप 1,500 रुपये लाड़की बहना के नाम पे बांट रहे हैं, तो हमारी सुलझेगी कि नहीं सुलझेगी? तो हमें दुख है इस बात का कि जिसका पैसा है, जिसका हक है, उसको आप नहीं दे रहे हो और जिसने मांगा नहीं उसको बांटते फिर रहे हो। जवान लोगों के हाथ काट रहे हो, देश को अपाहिज बना रहे हो, स्वाभिमान से हमको जीने नहीं दे रहे हो और कहते हो कि फुकट में लोग भीख मांगने की हमको आदत बना रहे हैं पूरे देश में, जबकि रोजगार दो। वो स्वाभिमान यंग आदमी है, काम करेगा, पैसा कमाएगा, लेकिन नहीं, हम फुकट देंगे, तुम फुकट पे जियो, लाइन लगा के खड़े रहो। ये जो नीति है इसका हम निषेध करते हैं। दूसरी बात, हम दूसरा तुम किसके लिए क्या कर रहे हो चलो छोड़ो, लेकिन हमारा हक हम लेके रहेंगे और अगर हमारा हक नहीं मिलता है तो इस इलेक्शन में बीजेपी सरकार को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। ये मैं आज खुले तौर पे कहने वाला हूँ। और अगर हम हमारा काम करते हैं तो हम ये भी गारंटी लेते हैं कि हम उनकी सरकार ला के दिखाएंगे। दोनों तरफ से हमने खुला छोड़ा है, हमारी कोई इसमें एक्शन नहीं है, हमारी सिर्फ रिएक्शन है। एक्शन सरकार को लेनी है। सरकार अगर हमारे फेवर में एक्शन लेती है तो हमारी रिएक्शन सरकार के फेवर में होगी, और सरकार अगर हमारी लिए एक्शन कुछ नहीं करती तो उसकी रिएक्शन सरकार के खिलाफ होगी। हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, हम एक्ट नहीं कर रहे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और आपके कोई सवाल है तो मैं लेने के लिए सर से आपका स्वागत।